स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये हमारा कूलर है ना, इस कूलर की वायरिंग खराब हो चुकी है और इसकी वायरिंग करना है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे क्योंकि वायरिंग जो थी ना पहले से ही खराब थी। ठीक है, अब इसकी वायरिंग को हम फिर से निकालते हैं और खोल के दिखाते हैं आपको कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं ना, ये हमने ढक्कन पहले से ही खोल लिया ताकि वीडियो हमारी बहुत लंबी ना हो। और इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे कैसे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको तार दिख रहा है ना, ये वाला तार, ये हमारा मेन लीड का तार है और इस मेन लीड से दो तार आए हुए हैं। देखिए एक हमारा क्या है, ये न्यूट्रल वाला वायर गया है और एक देखिए ये फेस का वायर गया है। ठीक है, एक न्यूट्रल का वायर है और एक ये फेस का वायर है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये वाली स्विच से केवल हमारा बड़ा वाला ब्लोअर फैन मोटर जो है वो केवल काम कर रहा था। बाकी जो है ना ही स्विंग मोटर काम कर रहा है और ना ही इसमें लगा पंप मोटर काम कर रहा था। इन दोनों मोटरों को चलाने के लिए ना इसकी स्विच में कनेक्शन ही नहीं दिया गया था, ये कनेक्शन ही नहीं हुआ था, इसलिए ये चल नहीं रहा था। अब इसका कनेक्शन हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो तार गया है ये दोनों स्विंग मोटर के लिए हैं। देखिए स्विंग मोटर का एक तार ये और एक तार ये, डायरेक्ट इसको क्या दे दिया गया है, फेस यहाँ से दे दिया गया है, न्यूट्रल एक तो यहाँ से, यानी इस मोटर को एक में न्यूट्रल एक में फेस मिल रहा है। लेकिन इस स्विच से कनेक्शन कहीं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोटर का था। अच्छा, अब इसके बाद से ये हमारे मोटर है ना, जो मेन मोटर, इस मोटर से देखिए तीन तार आया हुआ है। एक तार ये, ठीक, दूसरा तार ये पीला वाला और तीसरा तार ये वाला, यानी इस मोटर से कुल हमारे तीन तार आए हुए हैं। मतलब ये मोटर जो हमारा होगा ना, ये 3 स्पीड मोटर है, हाई मीडियम लो, ये तीनों पे आपका हमने लगा दिया हाई मीडियम लो। और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि सप्लाई इन की गई है जिसपे लिखा हुआ है एन, जिसपे यल लिखा हुआ है, यानी वहां से ही हमें क्या देनी है, लाइन देनी है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए लिखा है यल, यानी यहाँ से हमें लाइन देनी है। उसके बाद ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर, यानी एक हाई एक मीडियम एक लो, ये 1 2 3 यानी हाई मीडियम लो का पॉइंट बना हुआ है। तो ये मोटर तो हमारा आसानी से चल रहा था क्योंकि इस मोटर के साथ हमारा क्या था, कनेक्शन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और इस मोटर को यहाँ से एक से न्यूट्रल और एक से क्या मिल जा रहा है, फेस मिल जा रहा है। उसी मोटर का देखिए एक तार ये वाला है जो कि मोटर को गया हुआ है, उस मोटर से 4 तार निकले होंगे। ठीक है, 4 तार निकले, एक हाई मीडियम लो का और एक न्यूट्रल का, तो इस तरह से ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी के जो 2 मोटर लगे हैं, एक स्विंग मोटर और एक पंप मोटर, इनको कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो एक तार देखिए हम यहाँ से लिए और इस तार को लेके इस पे यहाँ पे ज्वाइंट किया। अच्छा, इस पे ज्वाइंट किया तो यहाँ पे तो सप्लाई अब जाके आई है, इसके पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे ना, देखिए ये जो है खटका जो है किसी एक पॉइंट पे ही काम करेगा। मान लीजिए यहाँ से सप्लाई इन हुई तो 1 2 3 यानी 3 को स्विच दिया है, तो कोई ऐसी दिशा होगी जब वाटर पंप चलेगा, बाकी 2 कंडीशन ऐसी होगी कि वाटर पंप नहीं चलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब चाहें तब हम वाटर पंप को चालू करें और जब चाहें तो आप करें। इसके लिए क्या करेंगे कि एक तार हम लेंगे और उस एक तार के माध्यम से इन तीनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, एक कर देंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को एक कर देंगे ताकि जब भी हम जिस पे भी चाहें उस पे घुमाएंगे तो हमारा मोटर क्या करेगा, चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तार हमने ये लिया और इस तार के माध्यम से हम तीनों पॉइंटों को क्या करने जा रहे हैं, इसको चाहे जिस पे भी सप्लाई जाए हमारा मोटर क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। तो तीनों पॉइंटों को हम शॉर्ट कर लेते हैं और इस तरह से वायर हम छील ले रहे हैं अपना। देखिए इतना बड़ा लेंगे ताकि ये तीनों को पा सके। ये वायर हमने क्या कर लिया, इस तरह से छील लिया। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा कनेक्शन है ना, वो हमारा कनेक्शन क्या होगा कि कभी भी मोटर को हम चालू करेंगे, तीनों में से किसी पे भी मोटर की सप्लाई हमारी जाएगी। मोटर हमारा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, पंप मोटर चलना चाहिए। अगर ये 3 स्पीड का, अगर ये सिंगल होती तो सिंगल में काम करता है, लेकिन बट ये क्या है कि आपका दिया है ना कि अगर ये 3 स्पीड का हो उसके लिए भी स्विच अलग से आपको नहीं लगानी पड़ेगी, इसी स्विच से आप पूरा काम कर लेंगे, तो इससे फायदा है। तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा तार बन गया। अब इस तार के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, तीनों पिनों को शॉर्ट कर लेते हैं। इस तीनों पिनों को शॉर्ट करने का मतलब ये था ना कि हम किसी भी पिन के खटके पे अपना क्या करें, मोटर को चालू करें, उस कंडीशन में मोटर हमारा चालू होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम कर लेते हैं और एक पिन ये और दूसरी पिन ये। देखिए आप इसमें तीनों पिनों को, किन 3 पिनों को हम शॉर्ट कर रहे हैं ये भी ध्यान दे सकते हैं कि जहां से हमने लाइन को इन किया उसको छोड़ के जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर की ये पिनें बनी हुई है, इन तीनों पिनों को क्या कर ले रहे हैं हम, इस तरीके से शॉर्ट किया जा रहा है। अच्छा, इस शॉर्ट करने का क्या मतलब था कि शॉर्ट करने का बस एक ही मतलब था
ताकि ये वायर जो है कि हमारा किसी भी पे कंटिन्यूटी जाए, मतलब कि तीनों में से किसी भी खटके पे हम घुमाते हैं तो हमारा मोटर क्या चलना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको कर लिया। और ये ज्वाइंट करने के लिए अच्छी तरीके से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं और बढ़िया से विधिवत। ये हमारा इसका हो गया। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल क्या करेगा, चलेगा। तो अभी तो हमने इसको किया, अब हमारा जो स्विंग मोटर है ना, वही हाल स्विंग मोटर का भी है। देखिए स्विंग मोटर के भी एक में सप्लाई दे के बंदा छोड़ा है और बाकी को एक से आउट कर दिया है। लेकिन ये कैसे चलेगा, कभी ऐसा होगा कि एक कंडीशन में चलेगा और कुछ कंडीशन इसकी ऐसी होगी कि नहीं चलेगी। तो इसके लिए भी हम एक तार ये वाला लेते हैं और इस एक तार से इसको भी क्या कर लेते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हम वायर को पहले छील लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये वायर क्या किया, बना लिया। अब इस वायर से भी हम वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे कि यल वाले लाइन वाले में हमने जो लाइन तो दे ही दिया, अब बाकी के पॉइंटों को इस तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इस तार से हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर लिया। अब ये रहा इसको, और इसी तार से हमने इस सप्लाई पे भी मिल दिया ताकि इस पे भी सप्लाई इसी के साथ जाए। मतलब तीनों में से किसी पे भी ऐसा ना हो, किसी भी खटके पे हमने घुमाया तो हमारा मोटर क्या करेगा, चलेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस कंडीशन में मोटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ये रहा, हमने अच्छी तरीके से इसको बांध लिया। रोक ले हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हो गया। इससे क्या होगा, इसका कनेक्शन एक बार हम आपको दोबारा फिर से समझा देते हैं कि कैसे हुआ। ये देखिए हमारी मेन लीड है, इस मेन लीड से दो तार आए हुए, दो तार में एक तार हमने डायरेक्ट जोड़ दिया और सभी का न्यूट्रल यहीं से मान के चले एक साथ कलेक्ट कर दिया। देखिए सभी के लिए एक साथ न्यूट्रल दे दिया। अब ये जो है ये तार आपको दिख रहा है, ये स्विच जो है हमारी मेन मोटर के लिए है, ब्लोअर फैन मोटर को चलाने के लिए है। और उस ब्लोअर फैन मोटर से एक तार हमारा न्यूट्रल का डायरेक्ट हमने जो कॉमन वाला आया था उसको दे दिया। अब इसके बाद ये हाई मीडियम लो 3 स्पीड का मोटर था, इस तीनों में एक एक के में जोड़ दिया। लेकिन इस स्विच के लिए भी 3 से 4 पॉइंट बना था, एक पॉइंट तार को इन करने के लिए, बाकी से 4 तार को आउट करने के लिए। अगर 4 तार होते ना तो बड़े आराम से 3 तारों को हम इसमें कर सकते थे, लेकिन ये हमारा पंप मोटर के लिए है और पंप मोटर से मात्र 2 तार आते, एक न्यूट्रल का एक फेस का। तो पंप मोटर के लिए न्यूट्रल हमने यहां से देखिए दे दिया, ये हमारा गया है। और उसके बाद एक फेस ये हमारा इसके लिए अब जा रहा है। ठीक है, ये जो फेस जाएगा अब किसी एक पॉइंट पे हमारा चलता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों को साफ कर दे। किसी भी खटके पे अगर हम घुमाते हैं तो हमारा पंप मोटर चलेगा। अच्छा, इसको फेस कहां से मिला, देखिए ये वाला तार आया ना, इस तार के माध्यम से जो मेन लीड का तार था उसी में हमने डायरेक्ट दे दिया। ये भी नहीं कि इस स्विच के आउट से दिया कि जब ये चलेगा तभी ये चले, ऐसा नहीं है। जो मेन तार आया था हमने वहीं से एक तार उठाया और इसको दे दिया। और एक चीज देखिए, यहीं से एक तार ले जाके, ये वाला ब्लू वाला कलर आप देख सकते होंगे, यहीं से एक तार ले जाके हमने इस स्विच को भी इन कर दिया। ठीक है, जो हमारी दूसरी स्विच थी, जो स्विंग मोटर के लिए स्विच थी, उस स्विच में इन किया। और इस स्विच में भी कुल तार जोड़ने के लिए देखिए 1 2 3 पॉइंट बने थे, एक से इन, बाकी 4 पॉइंटों से आउट हो रहा था। स्विच है ना, स्विच में केवल फेस जाता है, एक से इन करिए, बाकी पॉइंटों से आउट करने के लिए होता है। तो हमने क्या किया कि इसके भी सभी पॉइंटों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। इससे फायदा यह हुआ कि हम किसी भी तरीके में घुमाएंगे हमारा स्विंग मोटर भी चलेगा। ठीक है, उस तरह से अगर हम किसी एक में देते तो 2 खटके पे स्विंग मोटर हमारा नहीं चलता, किसी एक खटके पे चलता। तो इस तरह से अगर हो चुका है, अब हम आपको इसमें सप्लाई देके दिखाते हैं कि क्या हमारा स्विंग मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, मेन लीड है। इस मेन लीड के जरिए हम देते हैं। और देखिए अभी हमने अपना जो पंप मोटर है ना, उस पंप मोटर को हटाया हुआ है और उस पंप मोटर की जगह देखिए हमने एक बल्ब लिया है और इसी बल्ब को ऊपर रख के इसी के सहारे हम आपको क्या करते हैं, चेक करा के दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां से हमने सभी को न्यूट्रल दिया, उसी प्रकार हमने बल्ब के एक तार को देखिए डायरेक्ट कर लिया है और दूसरे तार को अपने हाथ में पकड़ा है। अब इसी से हम स्विच को आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारी मेन लीड है और इस बोर्ड में हमारे पावर सप्लाई आई हुई है। तो पहले हम बटन को बंद कर लिए और इसके बाद हमने इसको क्या किया, लगा दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, लगा दिया। अब लगाने के बाद देखिए ये जो स्विच है ना,
इस स्विच में हमारी सप्लाई आ रही है कि आउट हो रही है कि नहीं। हमने यहाँ से बटन को चालू किया। अब चालू करने के बाद ये जो वायर हमारा है, देखिए इसका एक वायर यहाँ पे हमारे पास है और दूसरा वायर देख सकते हैं कि हमने कनेक्ट कर दिया है। अगर हमारा ये स्विच चालू होगी तो बल्ब जलेगा। अगर बल्ब जल रहा है मतलब हमारी स्विच क्या है, चालू है। अगर ये स्विच चालू है तो बल्ब जल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस स्विच को माध्यम से, ये स्विच हमारी है पंप मोटर की, इस स्विच को हम, स्विच हमारी पंप मोटर की है ना, इस स्विच को हम घुमाते हैं दूसरी दिशा में तो एक कंडीशन आएगी कि देखिए हमारा ऑफ हो गया। घुमाने के बाद एक कंडीशन आई कि ये ऑफ हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। देखिए ये हमारा, जैसे ही हम किसी एक खटके पे ऑन किए मोटर हमारा ऑन हो जाएगा, चाहे किसी भी सप्लाई जाए, तीनों पॉइंट को एक कर दिया गया है, इसलिए ये ऑन हो जा रहा है। अच्छा, अब रही बात हमारी स्विंग मोटर की, तो स्विंग मोटर तो हमारा जोड़ा गया है। इसको हम आपको साइड से भी दिखा सकते हैं कि स्विंग मोटर हमारा जुड़ा है और ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, इसके लिए भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो देखिए आप ये देख सकते हैं, साइड से आइए दिखाइए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्विंग मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्विंग मोटर है। अच्छा, ये स्विंग मोटर है और ये ग्रिल है। ये ग्रिल चल रही है कि नहीं चल रही है, अभी हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं और देखिए हमने स्विच को ऑन किया। आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रिल है ना, देखिए धीरे धीरे उधर जा रही है, देखिए धीरे धीरे गई, अब इसकी दिशा बदल रही है। इस ग्रिल का काम होता है हवा की दिशा को बदलना। आपको दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे उधर जा रहा है और फिर धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये कार्य करता है और हम यहीं से अपना चालू करते हैं तो आपको मोटर भी दिखेगा कि बड़ा वाला मोटर जो हमारा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए आप ये कितना शानदार है और कितनी तेजी के साथ चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं और इस वायरिंग से संबंधित यदि किसी का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।